हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल। इसके पहले हमने पहले सवाल को हल किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जो है वह वीडियो देख लीजिएगा। सवाल में दूसरा सवाल कह रहा है कि एक चित्र दिया गया है। उस चित्र में कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। चित्र कौन सा दिया गया है? चित्र हमें यह वाला दिया गया है। इसमें कह रहा है कि इसमें मान पहले से दिया गया है। कौन कौन सा मान दिया गया? कह रहा है कि P और R का मान जो है वो 13 सेंटीमीटर है और P और Q का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर है और Q और R का जो है हमें मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से हमें जो ज्ञात करके हमें जो है मान बताना है। किसका मान बताना है? tan P माइनस कॉट R का जो है मान ज्ञात करना है। तो सवाल देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो है tan P की और tan P का जो मान आएगा उसमें हमें घटाना है कॉट R के मान को। घटा के हमें जो है जो मान निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे त्रिभुज में जो है हमें P और R का मान दिया है 13 सेंटीमीटर और P और Q का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, मगर यहाँ पर R और Q का मान हमें नहीं दिया गया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम किसका सूत्र का प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है? सूत्र हमने पढ़ा था कल, आपको बताया भी था, आप लोग याद कर लीजिएगा। वो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है सूत्र हमारा पाइथागोरस का। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में हमारा जो, मान लो कि ये हमारा जो है कर्ण है और ये हमारा लंब है और ये मान लो आधार है। क्योंकि देखिए हमें जो है त्रिभुज में अगर थीटा का नहीं मालूम है तो हम कौन सा भी जो है कर्ण आधार कुछ भी हम मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लेते हैं ये जो हमारा लंब है और ये कर्ण है और ये आधार है। तो कर्ण का मान जो है यहाँ पे मान लो 13 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13, और जो लंब का मान दिया गया है 12 दिया है और आधार का मान ज्ञात करना है तो QR यहाँ पे हम लिख देंगे। कैसा? कर्ण का दिया था 13, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13 बराबर लंब का दिया था 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, और QR ज्ञात करना है। QR का हमें दिया नहीं है तो QR का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यानी कि 13 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। बराबर 12 गुणे 12, तो 12 बराबर हमें 144 होता है प्लस QR है तो QR को हम यहाँ पर उतार देंगे क्योंकि हमें QR ज्ञात करना है। अब देखिए आप लोग यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बराबर के इस तरफ कोई भी चीज़ आ रहा है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। कैसे? अगर वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 169 यानी 169 बराबर की इस तरफ जो है 144 है, प्लस में है तो इस तरफ हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। माइनस 144 बराबर जो यहाँ पर हम लगा देंगे और इसको हम यहाँ पे वैसे उतार लेंगे QR स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे घटा देंगे। 169 में माइनस 144 घटा देंगे तो यहाँ पर हम रफ कॉपी में से साइड में हम यहाँ पे इसको घटा देते हैं। 169 को हम घटाएंगे 144, यहाँ पे घटाएंगे। 9 में 4 घटाएंगे तो आएगा 5, 6 में 4 घटाएंगे यहाँ आएगा 2 और ये 1 में गया 0 आ जाएगा। तो मतलब हमारा जो आया वो 25 आया। ये हो गया 25 बराबर QR का स्क्वायर। अब उसके बाद हमें क्या करना है? देखिए जो यहाँ दिया है QR का स्क्वायर जब इस तरफ आएगा बराबर के तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है, वर्गमूल में चेंज हो जाता है। तो इस स्क्वायर का हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये 25 है तो अंडर रूट के अंदर 25 हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि हम स्क्वायर को उस तरफ लेके चले गए हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या? QR केवल हमारा। अब देखिए अंडर रूट या 25 का वर्गमूल क्या होता है? तो हम सब जानते हैं 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है बराबर QR। तो स्टूडेंट, तो हमारा QR का मान जो है कितना निकल के आ गया? 5। तो यही हमें त्रिभुज में जो है दिया नहीं गया था। यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट, यहाँ पे P और Q का मान दिया गया था 12 सेंटीमीटर और P और R का मान दिया गया 13 सेंटीमीटर, मगर हमें जो है Q और R का मान नहीं दिया गया था।
तो 5 सेंटीमीटर आया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम इस त्रिभुज में क्यू आर मान का 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमने पाइथागोरस से क्यू आर का मान ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमें तीनों तरफ का जो मान ज्ञात हो चुका है। अब हम यहाँ पे सवाल के हिसाब से हम यहाँ पे हल करेंगे सवाल। देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम tan p का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए tan p, यानी tan p बराबर क्या होता है, पहले आप सूत्र लिखिए। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, त्रिभुज में हमारा थीटा कहाँ पे बन रहा है, पी वाले पे। पी कहाँ पर है इसमें, पी यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे थीटा हमारा बन रहा है। थीटा हमारा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है पी वाले यहाँ पे। तो हमने आपको नियम बताया था, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, वो होता है लंब होता है। तो यहाँ पे पूछा है लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है। तो ये हमारा 5 जो है लंब हो जाएगा, 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होता है, वो कर्ण होता है। तो हमें लंब भी मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया। उसके अलावा दोनों के जो बचता है वो आधार हो जाता है। बच कौन रहा है, ये वाला बच रहा है, तो ये हमारा आधार हो गया। तो कितना मान है ये, 12। तो आधार के स्थान पर हम 12 लिख देंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारा tan p का मान ज्ञात हो गया, कितना, 5/12। अब उसके बाद हमें यहाँ पे कह रहा है कि cot r का, तो cot r का हम यहाँ पे एक बार निकाल लेते हैं। tan p का तो निकल गया, अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं cot r का, निकाल लेते हैं। cot थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। अब त्रिभुज के हिसाब से हम जो है यहाँ पे मान निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे cot थीटा जो हमारा r की जगह पे बना, r कहाँ पे, यहाँ पे त्रिभुज में r हमारा यहाँ पर है। देखिए ये जो थीटा बनेगा यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ देखिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ये हमारा ये जो है 12 जो है ये लंब हो जाएगा, ये वाला हमारा लंब हो जाएगा। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये जो बचेगा वो आधार हो गया। तो ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है, आधार। तो आधार क्या है हमारा, आधार ये है। क्यों है, क्योंकि ये लास्ट में बच रहा है हमारे 5 हो जाएगा। और लंब क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया था समकोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, वो लंब होता है। तो लंब कौन सा है, ये वाला है। मान किया देना है 12, यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मान जो है हमारा निकल गया है। tan p का मान कितना आया, 5/12, और cot r का मान कितना आया, 5/12। अब देखिए सवाल में कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब हम सवाल को यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो एक बार हम सवाल को लिख लेंगे यहाँ पर, tan p माइनस cot r, ये हमें क्या करना है, घटाना है। अब देखिए tan p का मान जो कितना निकल के आया, 5/12, हम यहाँ 5/12 लिख देंगे। माइनस है, माइनस यहाँ पे उतार देंगे। 5/12 माइनस, उसके बाद cot r का मान कितना आया, 5/12, यहाँ पे हम 5/12 लिख देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको घटा देना है। देखिए 5/12 यहाँ पर भी है, 5/12 यहाँ पे भी है, तो ये कट जाएगा। तो कट जाएगा तो आएगा क्या, 0। कितना आएगा, मान 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, तो ये था सवाल। इस तरह से आपको सवाल को हल करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।